दोस्तों, आज हम बरसात के मौसम की जो मिट्टी है वो तैयार करने जा रहे हैं। तो जो हम मिट्टी है वो बड़े पैमाने पर तैयार कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें जो मिट्टी है वो उधर कोकोपीट है, इधर जो ये इन बोरों में रखी हुई ये जो रिवर सैंड है ये है। तो हम जो बरसात के मौसम की मिट्टी है वो तैयार कर रहे हैं। तो आपको बता रहे हैं साथ ही साथ है कि बरसात के मौसम की मिट्टी हमें किस प्रकार तैयार कर सकती है। तो जो आपको इस तरह से जो मिट्टी है वो ले लेनी है। तो हम बरसात के मौसम की मिट्टी तैयार करें तो उसके लिए आपको मिट्टी ले लेनी है और साथ ही लेना आपको नीम खली, जो ये हमने लकड़ी तैयार की हुई है नीम खली। इस तरह से आपको ले लेनी है और साथ ही लेना आपको जो घर में यूज होने वाला टर्मरिक पाउडर। नीम खली और हम जो टर्मरिक पाउडर ये इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जो मिट्टी में फंगस वगैरह होती है वो हमारे पौधों की जड़ों में लगकर खराब कर देती है। तो इसलिए हम ये नीम खली और जो है टर्मरिक पाउडर डाल रहे हैं और साथ ही डाल रहे हैं इसमें रिवर सैंड। रिवर सैंड इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि बरसात के मौसम में वो पानी, जो बारिश का पानी है वो हमारे पौधों में इकट्ठा ना होने दें, और अगर इकट्ठा हो गया तो हमारे पौधे जो वो खराब हो जाएंगे। अगर डायरेक्ट मिट्टी में हमारे पौधों को लगाएंगे तो जो मिट्टी है वो जो ग्रो बैग है, ये जो ग्रो बैग है ये देख पा रहे होंगे आप, ये जो छेद है इसमें जो मिट्टी है वो इस तरह से अंदर घुस जाएगी। जो ये ड्रेनेज होल है ये बंद हो जाएंगे। इसलिए हम जो ये रिवर सैंड है इसको डाल रहे हैं क्योंकि ये रेतीली मिट्टी हो जाएगी। रेतीली मिट्टी में है जो पानी वो आसानी से निकल बाहर निकल जाएगा। इससे कि हमारे जो पौधे हैं वो खराब होने से बच जाएंगे और अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे बरसात के मौसम में। मौसम में डालने इसमें जो कोकोपीट एज ए फिल्टर का काम करेगा। जो हमारे जो बरसात के मौसम में जो बारिश होगी उस पानी को जो है फिल्टर करके ही जो जड़ों तक पहुंचाएगा। उसके बाद जो ड्रेनेज वॉल है उनसे जो ज़्यादा पानी है वो बाहर निकल जाएगा। और इस तरह से आपको कोकोपीट डाल देना है और फिर डाल देना आपको गोबर की एक अच्छी सड़ी हुई खाद। याद रहे कि आप जो गोबर की खाद है वो कम से कम 5 से 6 महीने तक पुरानी ही लें। अगर आप इससे पहले की 2-3 महीने की गोबर की खाद लेंगे तो वो खाद है वो ज़्यादा गर्म होती है। उसकी जो गोबर में जो गैस होती है और जो कीटाणु वगैरह होते हैं उसे कम से कम खत्म होने में 5 से 6 महीने का टाइम लगता है। और अगर जब वो पूरी तरह से सड़ जाएगा तो इस तरह से वो जो गोबर है वो काला पड़ जाएगा। और हम इसमें और डाले जो रिवर सैंड है वो, क्योंकि हम जो मिट्टी है वो बहुत ही बड़े पैमाने पर तैयार कर रहे हैं। अब है वो डालने जा रही मिट्टी आपको डालनी तो ऐसी बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। इसमें जो बड़े बड़े पत्थर टाइप होते हैं वो नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की जो भुरभुरी मिट्टी ही होनी चाहिए। जो खाद है और जो नीम खली है और जो टर्मरिक पाउडर है, रिवर सैंड है और कोकोपीट है, उस सभी को इसमें डाल दिया। इसको मिक्स करने की बारी है। तो इस तरह से आपको मिक्स कर लेना है। हम तो बड़े पैमाने पर मिट्टी जो है जो तैयार कर रहे हैं तो आपको इस तरह से मिक्स कर लेना है।
फाइनली जो हमारी मिट्टी है वो हमने जो इसमें काट थी वो मारनी थी वो मार कर ये भी तैयार हो गई। अब हम जो है ग्रो बैग में इसको भरने जा रहे हैं। तो बताता हूँ आपको कि किस तरह से हम ग्रो बैग में मिट्टी को भरते हैं, और आप भी बरसात के मौसम में इस प्रकार जो मिट्टी है वो तैयार कर सकते हैं।